गानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कितने कौन से श्लोक तक हमने पढ़ा था प्रभु जी? 9वें श्लोक तक। 9वें श्लोक हो गया था या होगा? नहीं, हो गया था प्रभु जी। हो गया, 9 हो गया था। 9वें श्लोक में श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों को एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अच्छा, ये हो गया था। अच्छा, वो कैलाश वाला स्टोरी बताया था इस श्लोक में, है ना? हाँ, कैलाश वाला बताया। हाँ, तो उस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, इस कहानी से, कैलाश वाले कहानी से? कैलाश का कुत्ता का शरीर, फिर उसके आगे क्या हुआ था? कुत्ता शरीर के बाद सांप के शरीर में गया, है ना? कैलाश कुत्ता शरीर के बाद सांप के शरीर में जन्म लिया। जब सांप कुत्ते के रूप में कैलाश को संसार में इस तरह से आसक्त देखकर नारद मुनि चले गए थे। फिर कुछ वर्षों के बाद जब पुनः वापस आए नारद जी, तो अब उन्हें पता चला कि वो कुत्ता भी मर चुका था और कैलाश के लिए वो शोक व्यक्त करते हुए नारद मुनि सोचने लगे, ना जाने कैलाश अब किस शरीर में जन्म लिया है। यह सोचते हुए घर के मतलब जब इधर उधर देख रहे थे तो खेतों से नारद मुनि खेतों से गुजरते हुए देखा तो ये एक नहीं होगी वे तो क्या फुफुकारता हुआ एक सांप उनकी ओर आया। मंजू माता जी म्यूट करिए। तो कैलाश ने सांप के शरीर में रहकर नारद जी से कहा, नारद जी यहाँ देखिए, मैं कैलाश हूँ, सांप के शरीर में रहकर
नारद जी से कहा कैलाश। तब नारद जी ने कैलाश से कहा कि कैलाश तुम इस सर्प के शरीर में क्या कर रहे हो? क्या अब भी तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो क्या? अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आ जाओ। अब नारद जी देखिए, कोई जीव अगर किसी भी शरीर में क्यों ना हो, वो उसे उद्धार करने में पूर्ण सक्षम है। तो सांप के शरीर में रहकर कैलाश ने कहा, अब तो मैं संतुष्ट हूँ। अब मैं प्रसन्न संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे पुत्रों ने सारा धन बैंक में रखवा दिया। अब मेरा और कोई टेंशन नहीं है। पर अभी भी वे बड़े आलसी है, मेरे पुत्र बड़े आलसी है। ये सुबह देर से उठता है और खेत में जानवर घुसकर सारे फसल बर्बाद कर देता है। ये सुबह सुबह खेत का आता नहीं, आलसी है। और पंछी ये खेत के जो दाने चुग जाता है, पड़ोसी चोरी करके ले जाता है, फिर भी मेरे पुत्र का इसका ध्यान नहीं रहता। तो इसीलिए इसी कारण से मैं यहाँ एक सर्प के शरीर में रहकर मैं उसका क्या कर रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ, खेतों का रखवाली कर रहा हूँ। ऐसा कहा सांप के शरीर में रहकर। तो इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए, इस बार भी मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अब नारद जी तो कैलाश की यह दयनीय अवस्था को देखकर नारद मुनि ने जोर जोर से तालियां बजाकर कैलाश के पुत्र को बुलाकर उन्हें यह सर्प दिखाया, और उसे देखते ही वे उसे दंड से पीटना आरंभ किया। नारद जी ने कैलाश के बेटे को बुलाया। उनके बेटे को तो पता नहीं कि ये सांप के शरीर में उनके पिताजी थे। अब कैलाश को सांप को दिखाया, और दिखाते ही कैलाश के बेटा ने उसे एक डंडा से जोर जोर से मारने लगा। अब कैलाश सांप के शरीर में भी अपने पुत्र से कहने का प्रयास करने लगा, सांप के शरीर में भी, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम सबकी भलाई के लिए ही मैं तुम्हारे खेतों की रक्षा कर रहा हूँ, तुम सब मुझे क्यों मार रहे हो? ऐसा करके सांप के शरीर में रहकर भी बोल रहा था। परंतु सांप की स्वाभाविक सांप की भाषा कोई इंसान तो नहीं समझ सकता ना। तो इसीलिए वो अपनी बात को कहने का जितना भी प्रयास करने लगा, पर उसके पुत्र उतना ही उन्हें सांप फुफकार करते। सांप कैसे बात करता है, फुफकार मारता रहता है ना। पर उनकी उस फुफकार की लैंग्वेज को तो कैलाश के बेटा ने नहीं समझ पा रहा था। तो जितना ही फुफकार रहा था वो उतना ही मार रहा था। तो इसीलिए इस कहानी से क्या शिक्षा दिया गया? अंततः उसको मार डाला उसके पुत्र ने। तो इस कहानी से क्या शिक्षा क्या दिया गया, जो इस श्लोक में कहा गया, 9वें श्लोक में? जिस प्रकार एक चिकित्सक, एक डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा या ऑपरेशन के दौरान रोगी को कष्ट तो पहुंचाता है, उसी प्रकार नारद मुनि ने भी उसकी भलाई के लिए सर्प के शरीर में स्थित कैलाश पंथ करवाया था। डॉक्टर जिस प्रकार ऑपरेशन करते समय ऑपरेशन से दर्द, जो पेशेंट को होने वाला दर्द, जो भी दर्द होता है, पेन होता है, पर अंततः रोगी का भला ही होता है। इसके लिए कोई भी रोगी पुलिस में शिकायत नहीं करता। बताओ, जब
किसी रोगी का डॉक्टर काट कर ऑपरेशन करता है तो कोई पुलिस में एफआईआर करने जाता है कोई रोगी, ये डॉक्टर ने मेरे इस जगह में काट दिया था, पुलिस में केस करता है क्या? नहीं करता है। वो डॉक्टर का प्रशंसा करता है कि डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया। हाँ, मेरे को पेन हुआ, मेरे को यातना हुआ, दर्द हुआ था, पर मेरा भला ही हुआ। बल्कि उल्टा वो पुलिस केस ना करके डॉक्टर को फीस भरता है, डॉक्टर का उल्टा उन्हें पैसा देता है ना। तो कैलाश ने भी प्राण त्यागने के बाद उन्हें पता चला, जब उनके पुत्र ने ही उन्हें पिटाई कर मार डाला और नारद जी सामने खड़े थे, देखा, तो उसके बाद तो क्या हुआ, वो अगले जन्म में मनुष्य जीवन प्राप्त किया और नारद जी की कृपा से भगवान की भक्ति जीवन प्रारंभ किए और अंततः वो नारद जी की कृपा से भगवान के धाम में वापस गए। तो यही मन की इच्छाओं से ही व्यक्ति अपने अपने मन की इच्छाओं से इस नाशवान क्षणिक जगत में, टेम्पोरारी इस संसार में कर्म करता है और इसके कारण इसी के अनुसार प्रकृति उसे भिन्न भिन्न शरीर प्रदान करता है, मन के इच्छे के अनुसार कार्य करता है और उसी के अनुरूप उन्हें भिन्न भिन्न अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। यदि कोई ज्यादा सोना चाहता है तो भगवान की प्रकृति उसे ऐसा शरीर प्रदान करेंगे जिस शरीर में वो अधिक समय सो सकेंगे, है ना। भालू का शरीर देंगे या मेढक का शरीर देंगे। मेढक केवल बरसात में निकलता है और बाकी 2 महीना 3 महीना ही वो बाहर रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 महीना, तो 3 महीना, बाकी समय वो मिट्टी के नीचे वो सोता रहता है, निकलता ही नहीं मेढक। 6-7 महीना से भी अधिक सोता है मेढक। तो यदि कोई मांसाहार करने में ज्यादा इच्छा रखेगा तो भगवान की प्रकृति उन्हें उसी प्रकार एक शरीर देंगे जिस शरीर में रहकर वो मांसाहार कर पाएगा अधिक से अधिक, है ना। सियार का शरीर देगा, लोमड़ी का शरीर देगा, शेर का शरीर देगा, ऐसा शरीर मिलेगा उन्हें। यदि कोई बहुत ज्यादा तैरने का शौक रखता है, तैरने में शौकीन है, तैरने का शौक रखता है, स्विमिंग में, तो भगवान उनको मछली का शरीर देंगे। तो प्रति शरीर में वो निरंतर तैरकर अपना अभिलाष को पूर्ण कर सके, भगवान की प्रकृति ऐसे शरीर देंगे। तो उसी प्रकार जो बहुत कम कपड़े पहनना चाहते हैं, अपना शरीर का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान की प्रकृति उन्हें वृक्ष का शरीर देंगे, जाओ कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होगा, ऐसा शरीर में रहते हैं। कपड़े पहनने में दिक्कत है, हर ऋतुओं में वो नग्न खड़ा रह सके, ऐसा शरीर दे देंगे भगवान। तो हम सभी ये सब होता हुआ देखकर भी नहीं देख पाते, यही सब घटना घटित हो रहा है, यह देखकर भी हम नहीं देख पाते। इस बारे में भगवान अगले श्लोक 10वें श्लोक में बता रहे हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और न ही वे यह समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है
वो यह सब देख सकता है। ज्ञानचक्षुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, और न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। तो ये 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं उत्क्रामंतम, मतलब शरीर त्यागते हुए, उत्क्रामंतम स्थितम शरीर में रहते हुए, उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि अथवा, वा अपि अथवा मतलब शरीर त्यागते समय अथवा शरीर में रहते समय, रहते हुए। भुंजानम वा गुणान्वितम, भुंजानम मतलब भोग करते हुए, अथवा गुणान्वितम प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर, गुणान्वितम विमूढ़ानुपश्यन्ति, मूर्ख व्यक्ति, विमूढ़ व्यक्ति न अनुपश्यन्ति कभी नहीं देख सकता। नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, केवल ज्ञान रूपी आंख वाले ही देख सकता है, ये भगवान कह रहे। जिनका ज्ञान चक्षु नहीं है, जो व्यक्ति ज्ञान चक्षु द्वारा विषयों को, वस्तु को समझने की प्रयास नहीं करता, वो नहीं देख सकता। शरीर त्यागते समय भी नहीं समझ पाएगा कि एक जीवात्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, शरीर में रहते समय भी नहीं, विषयों को भोग करते समय भी नहीं, प्रकृति के गुणों के अधीन रहते समय भी नहीं, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में वो विमूढ़ ही रहता है। ऐसे विमूढ़ व्यक्ति नहीं देख सकता। केवल ज्ञान चक्षु से ही विषयों का वास्तविक दर्शन होता है। प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। एक समय की बात है, शेख चिल्ली नाम के एक लकड़हारा था। लकड़हारा समझते हैं? लकड़हारा जो लकड़ी इकट्ठा करके जो बेचता है, जंगल से लकड़ी संग्रह करता है और उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लकड़हारा। पर ये शेख चिल्ली नाम के लकड़हारा ये बहुत ही अपनी ईमानदारी के लिए फेमस था, लोकप्रिय था, वो लोगों का प्रिय था ईमानदारी के कारण। ये बहुत ईमानदार व्यक्ति था, पर ईमानदार और लोकप्रिय होते हुए भी ये बहुत ही मूर्ख था। मूर्ख था ये। एक दिन वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया, लकड़ी संग्रह करने के लिए।
तो उसने एक सूखे पेड़ को चुना और उस पेड़ की एक बड़ी सी टहनी पर बैठकर उसे काटने लगा। जिस टहनी में बैठा उसी टहनी को काटने लगा। पर वो जिस तरफ बैठा था, हाँ, उस टहनी, उस डाल के कट जाने के बाद वो भी जमीन पर गिरने वाला था। ऐसे ही बैठे थे, टहनी पर बैठ के वो उसी टहनी को काट रहा था। ठीक है। तो एक व्यक्ति उसी रास्ता से गुजर रहा था, जा रहा था, तो शेख चिल्ली को देखा। ऐसी स्थिति में देखकर और उसकी मूर्खतापूर्ण आचरण को देखकर वो व्यक्ति ने उसे कहा कि शेख चिल्ली, तुम जिस टहनी पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, तुम भी गिर जाओगे। ठीक है। उसे समझाने की प्रयास किया, पर उसका बात सुनकर शेख चिल्ली गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि तुम मुझसे द्वेष करते हो, मैं ईमानदारी से कुछ पैसा कमाना चाहता हूं और तुम मेरे रास्ते में आकर मुझसे मेरे को रोक रहे हो। भागो यहाँ से, मैं तुमसे कुछ उपदेश सुनना नहीं चाहता। अब शेख चिल्ली का उस बड़ी मेहनत का क्या परिणाम निकला? वो उस टहनी को काटने में तो सफल रहा, परंतु साथ ही साथ वो भी जमीन पर गिरने में भी सफल रहा। समझे? डॉक्टर लोग मजाक में कहते हैं ऑपरेशन इज सक्सेस बट पेशेंट इज डाइड। क्या बोलते हो? ऑपरेशन इज सक्सेस बट पेशेंट, मरीज मर गए। ऑपरेशन सफल रहा पर मरीज मर गए, बोलते हैं ना। तो इस शेख चिल्ली का स्थिति ऐसा ही हुआ। वो लकड़ी तो संग्रह किया, काटा, साथ साथ वो भी लकड़ी के साथ गिरा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा दिया गया? इस संसार में लोग सोचते हैं कि, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के विकास से, टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के विकास से जगत का सारे समस्याओं का समाधान कर सकता है। ऐसे आज के सभ्यता में तथाकथित शिक्षित समाज का कहना तथा मान्यता यही है कि प्रायोगिक ज्ञान का विकास हो, जितना अधिक से अधिक विकास होगा तो संसार का सारे समस्याओं दूर हो जाए। सुख सुविधाओं की वस्तुएं समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है, ऐसे उनका विचार है। अगर मनुष्य के पास सुख सुविधाओं की वस्तुएं पर्याप्त हो तो मानव सुखी हो जाएंगे, मनुष्य सुखी हो जाएंगे। यही इनका कहना है, आधुनिक सभ्यता के शिक्षित समाज के लोगों का। इसीलिए वे अपने बुद्धि, बल, प्रयास ऐसे ही ज्ञान की विकास में नियोजित कर रहे हैं और करके मानव समाज को सुखी, तथाकथित सुखी करने के लिए, समाज के लोगों को तथाकथित सुखी करने के लिए, सुखी बनाने के लिए ये विविध प्रकार के अपने प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा विविध प्रकार के सुविधाओं का, वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। टेलीविजन, मोबाइल फोन,
है, इंटरनेट का ये जो प्रगति, ये सब। और ऐसे शिक्षित समाज, इस तथाकथित समाज के लोग सोचते हैं कि इसी से हम प्रसन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, और समाज के लोग भी यही सोचते हैं। आज के दिन में समाज के लोग यही सोचते हैं। एक मजदूर भी यही सोचते हैं, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे घर में एक अच्छा सा बड़ा सा क्या हो, एलईडी टीवी हो, एक गाड़ी हो, एक मकान हो, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे सोचते हैं हर कोई। ऐसे धनी व्यक्ति सोचते हैं, आज मैंने यहाँ पर एक फैक्ट्री खोला है, 2 फैक्ट्री और खोलूंगा तो मुझे और प्रॉफिट होगा, मैं संसार का कल्याण करूंगा, उसमें लोगों को काम मिलेगा, जॉब मिलेगा, मैं मानव समाज का कल्याण करूंगा। यही सोच रहे हैं आज के दिन में, चाहे वो दरिद्र हो या धनी हो, हर कोई। पर इस प्रकार के विकास जो हमारी सभ्यता में हो रहा है, तथा प्रायोगिक ज्ञान के विकास जो हमारे मनोरंजन के लिए वैज्ञानिकों ने निर्माण कर रहे हैं, इन सभी से हम सुखी हो जाएंगे, इनका उपयोग करके हम सुखी और संतुष्ट रहेंगे, यही समाज के लोग सोच रहे हैं। परंतु अगर गहराई से देखें, ये सभी वस्तुएं, सुख सुविधाओं की वस्तुएं जो आधुनिक सभ्यता निर्माण कर रहे हैं, ये समाज के लोगों को सुखी करने के बजाय अधिक से अधिक और क्लेश की ओर धकेल रहे हैं, अधिक से अधिक और पाप कर्मों में लिप्त हो रहे हैं। इसी के कारण समाज में शांति एवं नैतिकता का स्तर इतना गिर गया कि हम सोच भी नहीं सकते। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले दूरदर्शन था क्या? टेलीविजन था? तो पहले शुरुआत में टेलीविजन आया तो लोग टेलीविजन में क्या देखते था? रामायण महाभारत का सीरियल देखता था, है या नहीं? शुरू में इंडिया में जब टेलीविजन शुरू में आया तो रामायण महाभारत पुराना जी का सीरियल देखता था। अब बिजनेसमैन क्या किया, वो सीरियल दिखाने के लालच में बिजनेस बड़ा व्यापार किया, और सीरियल में 2 मिनट सीरियल का कहानी दिखाकर 10 मिनट का एडवर्टाइजमेंट। वही एडवर्टाइजमेंट आज से 50 साल पहले जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता था, आज की एडवर्टाइजमेंट में जब देखेंगे तो उसका लेवल कहाँ तक गिरा है तो समझ में आएगा। और इस प्रकार के सभ्यता समाज के लोगों को कहाँ ले जा रहा है, शांति और नैतिकता का स्तर किस प्रकार गिर गया समाज के, मनुष्य समाज में। ऐसे ही प्रायोगिक ज्ञान की विकास समाज के लोगों में नैतिकता नाम के कोई वस्तु का रखा ही नहीं, पूरी तरह समाप्त हो गया।
2004 में, 2004 मतलब आज से ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। कितना, 17-18 साल पहले की बात है। मुंबई कोर्ट में एक केस आया था। एक 16 साल का बच्चा अपने माँ को ही हत्या कर दिया था। तो जब न्यायालय में न्यायाधीश ने उस बालक से पूछा, तुमने अपने माँ को क्यों मारा, हत्या क्यों किया, तो बालक ने क्या कहा था पता है? ये सच घटना, सत्य घटना की बात बता रहा हूं। तो बालक ने यही कहा था कि वास्तव नामक उन्होंने एक फिल्म में देखा था, एक फिल्म देखा था, मूवी देखा था, जिसका नाम था वास्तव नाम के एक मूवी देखा, जिसे वो 10 बार देख चुका था उस फिल्म को, उस मूवी को। और उससे प्रभावित होकर उसने वो फिल्म देखकर, उस मूवी देखकर उससे प्रभावित होकर उन्होंने ऐसे घृणित कार्य किया। उस फिल्म का नायक, मूवी का नायक जो हीरो था, उसने हत्या करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल, उपयोग लिया था, जिस तरीके से वो लड़का अपने माँ को हत्या करा। आज के दिन में ऐसे तो एक घटना, एक उदाहरण, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, ऐसे हजारों घटना। सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोलोगे तो ऐसे ही समाचार से भरा है पूरा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में यही चीज से भरा रहता है। जो भी है, विज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान की विकास, प्रगति, हम सभी इससे प्रसन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, यह सोचकर इसकी विकास में जो हम अपने बल, बुद्धि, प्रयास, मेहनत, ये सब कुछ हम जो नियोजित कर रहे हैं, ये जस्ट मानव समाज को पतन की ओर ले जा रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। विज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान की विकास से मानव समाज तभी सुखी हो सकेगा जब ये सारे विकास को श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित किया जाएगा। तो समाज के लोग इस प्रायोगिक ज्ञान की विकास से प्रसन्न तथा सुखी हो सकेंगे। यहाँ प्रायोगिक ज्ञान की विकास का कोई मतलब ये नहीं है, इसका उपयोग में, इसका दुरुपयोग ही मानव समाज को पतन की ओर ले जा रहा है। शास्त्र का कहने का मतलब यह नहीं, या मैं जो कह रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसकी निंदा कर रहा हूं, प्रायोगिक ज्ञान का विकास का निंदा कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं। आधुनिक सभ्यता में विज्ञान तथा प्रायोगिक ज्ञान की विकास का मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब, अगर ऐसे विज्ञान और ऐसे विकास को यदि हम परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में, कृष्ण भावनामृत में अगर इसका उपयोग हो, तो मानव समाज निश्चित रूप से सुखी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इसका दुरुपयोग होने के कारण ही समाज आज पतन की ओर जा रहा है। तो मैंने जो कहानी सुनाया, जो लकड़हरा, जो शेख चिल्ली का मेहनत, आज के समाज का, शिक्षित समाज, मनुष्य का मेहनत का परिणाम इस शेख चिल्ली नामक लकड़हारा की जो मेहनत के बराबर है, समझे?
यानी ऐसे प्रायोगिक ज्ञान का विकास कर, विज्ञान का विकास करके समाज को ही पतन की ओर धकेल रहे हैं। जिस प्रकार शेख चिल्ली लकड़ी काटने में तो सफल रहा, यानी ये ज्ञान की विकास में तो सफल रहा, पर साथ साथ वो लकड़हारा क्या हुआ, वो खुद भी गिर गया, उनका भी हाथ पैर टूट गया। ऐसा ही समाज के इस तरीका के विकास से समाज, मानव समाज इस प्रकार, हाँ क्या बोलते हैं, विकलांग हो रहा है। मानव समाज इसी प्रकार, जिस प्रकार वो लकड़हारा विकलांग हो गए, लकड़ी संग्रह में तो सफल रहा, साथ साथ वो खुद भी विकलांग हो गए, उसी प्रकार आज के समाज की यह विकास समाज को विकलांग बना रहा है। ये मेरा कहने का मतलब। यही खतरा तो विकलांग ही नहीं, सिचुएशन ऐसा भी होता है वो कभी कभी जिसमें वो खत्म भी हो सकता है। आप लोग साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का नाम सुने होंगे। सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना है ना। सर आइजैक न्यूटन एक बार एक समुद्र के किनारे में खड़े थे, तो समुद्र का विस्तार देखकर सर आइजैक न्यूटन का आश्चर्य हुआ और न्यूटन ने कहने लगा, जो कुछ भी विज्ञान ने अब तक खोजा है और आगे जो कुछ भी खोजेगा विज्ञान, यह सब समुद्र के किनारे पड़े हुए एक कंकरों के समान है। यह सर आइजैक न्यूटन का कहना था। परंतु भगवान ने जो कुछ बनाया है वह इस समुद्र के समान विशाल है। यह न्यूटन का कोटेशन है, उक्ति है। इसीलिए उन्होंने अपने गणित का सिद्धांत जो कैलकुलस नाम दिया है, फलन या कैलकुलस बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन। ग्रीक भाषा में कैलकुलस का मतलब क्या होता है, कंकर। कंकर होता है, कंकर, कंकर पत्थर के टुकड़ा होता है ना। ग्रीक भाषा में फलन, कैलकुलस, फलन का मतलब होता है कंकर। तो हमें ब्रह्मांड में अपने क्षुद्र ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने की बजाय इसमें भगवान की महत्ता समझना चाहिए। जब आध्यात्मिकता को समझने की योग्यता तभी आएगा जब हम इस प्रकार हमारी शुद्र ज्ञान की अभिमान से हम मुक्त होंगे। आज के मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ज्ञान की, क्षुद्र ज्ञान की अभिमान में वो पड़े हैं। अब आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आज भौतिक ज्ञान को थोड़ा बहुत समझकर तथाकथित शिक्षित साइंटिस्ट लोग इतना अभिमान कर रहे हैं, जो कि ऐसे ज्ञान हमारे समाज को क्या विकलांग बना रहा है। ऐसी ज्ञान का कोई महत्ता नहीं, और इस प्रकार के व्यक्ति आध्यात्मिक विषय को नहीं समझ सकता। आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये 11वें श्लोक में बता रहे हैं। कोई व्यक्ति पढ़े 11वें श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो
नैनम पश्यन्ति चेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा। बहुत सुंदर शिक्षा है इस श्लोक में भगवान की। यतन्त योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम यतन्त अपि अकृतात्मनो नैनम पश्यन्ति चेतस। यतन्त मतलब प्रयास करते हुए, प्रयत्न करते हुए, यतन्त। योगिनश्चैनम, योगिन मतलब अध्यात्मवादी, योगीगण। च मतलब भी, एनम का मतलब इसे, एनम इसे, पश्यन्ति देख सकते हैं, आत्मनि अपने में, अवस्थितम यतन्त, यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कौन सब? ये जो घटनाएं घटित हो रहा है तथा इसका परिणाम, इन समस्त एक्शन का, क्रियाओं का परिणाम एक अध्यात्मवादी योगी, एक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी ये सब स्पष्ट रूप से देख सकता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, देख सकता है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर मैं गया था, ग्रुप में था हम, हमारे साथ एक क्रिकेट टीम था, 11 लोग थे हम, विद ड्राइवर। हमारे संकीर्तन ग्रुप का ड्राइवर, मतलब हमारी उस समय ड्राइवर तो अभी भी वो वही है, ड्राइविंग कर रहे, पर वो प्रभुपाद डिसाइपल थे, है गोलालय प्रभु नाम है। तो हमारी संकीर्तन बस ड्राइविंग कर रहे थे। हम एक जगह में, एक शहर में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक बहुत ही बड़ा, एक यूनिवर्सिटी नहीं, में एक कॉलेज था। तो कॉलेज के पास में हमने गाड़ी पार्क किया था। हमारी बुक बस पार्किंग किया। बुक बस के पीछे गौर निताई विग्रह रहता है। तो वहाँ पे बड़ा इंस्टीट्यूट था, कॉलेज भी था, हाई स्कूल भी था साथ में। हाई स्कूल और कॉलेज दोनों, मतलब वो प्राइवेट ही था, गवर्नमेंट नहीं है। प्राइवेट कॉलेज और हाई स्कूल दोनों ही एक ही ओनर का था। तो वहाँ हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। गौर निताई पीछे डीटी रहता है, वहाँ पे हम एक टेबल लगाते हैं, वहाँ बुक्स रखते हैं, और बाकी भक्त बैग में बुक्स लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने चले जाते हैं। 2 भक्त वहाँ रहता है गाड़ी के पास। तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उस समय छुट्टी हुआ था, सारे विद्यार्थी और निकले, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट सभी निकाल कर गेट से बाहर आ रहे थे। और सभी स्टूडेंट, टीचर्स भी आ रहे थे, वो लोग भी पुस्तकें देख रहे थे, खरीद रहे थे, कोई कोई देख रहे थे। स्टूडेंट ने हमारी एक भक्त से
प्रश्न पूछा जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, महाराज जी ये आत्मा क्या है, आप मेरे को समझा सकते हैं? तो हमारे वो भक्त ने कहा समझा तो सकता हूँ पर तुम समझ नहीं पाओगे। उसको कहा मैं तो समझा सकता हूँ पर आप समझ नहीं पाओगे। जैसे वो ऐसा कहा तो वो विद्यार्थी हमारी भक्त से तर्क करने लगा, आर्गुमेंट करने लगा, क्यों नहीं समझ पाएंगे, हम इतने सारे समझ रहे हैं, हमारे टीचर्स हमें समझा रहे हैं, प्रोफेसर समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप समझाओगे तो क्यों नहीं समझ पाऊंगा, आप समझाओ तो सही। इस प्रकार से वो आर्गुमेंट कर रहा था। तो हमारी भक्त ने सोचा कि अभी लोग जो लोग आ रहे हैं ये पुस्तक खरीद रहे हैं, मैं पुस्तक बेचने में ध्यान दूं या इसको अब मैं आत्मा का एक्सप्लेनेशन करने जाऊं। तो आपने दिमाग में सोचा और सोच कर कहा कि देखो आप एक काम करो, हम एक बस के अंदर जाओ, वहां पे महाराज जी बैठे हैं, मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, तो आप उनके पास जाके प्रश्न पूछो, मैं बिजी हूँ तो मैं तो अभी आपको समझा नहीं सकता, तो जिससे ये डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए वो उनको अवॉइड करके मेरे पास भेज दिया, मैं बस के अंदर बैठा था। अब वो बस के अंदर आए, उसके साथ साथ और भी 4-5 विद्यार्थी बस के अंदर, बुक बस के अंदर आए। मैं सुन रहा था अंदर से उन दोनों का बात। तो जैसे वो अंदर आया तो पहले तो थोड़ा हिचकिचाने लगा, क्या है कौन है, किसे कुछ कहा नहीं, चुप रहा, बस के अंदर ही देखने लग रहा था कैसे ऐसे बस तो पहली बार देखा वो लोग। बुक बस जैसा होता है, बस के अंदर किचन सेटअप भी है, बस के अंदर बेड है, बिस्तर है, सब कुछ है। ये देखकर वो पहली बार ऐसा सेटअप देखकर बस में वो तो आश्चर्य, बस के अंदर ऐसा भी होता है, और उनका पता नहीं था उनको। तो कुछ समय बाद ऐसे 3-4 मिनट बीत चुका था। उसके बाद उसने मेरे को पूछा कि बाहर जो महाराज जी है उसने आपके पास भेजा, मेरा क्वेश्चन है, क्या आप मेरा प्रश्न का उत्तर देंगे? मैंने कहा हाँ मैं सुन रहा था, बताओ आप क्या जानना समझना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं आत्मा के बारे में समझना चाहता हूँ, ये आत्मा क्या है। सुनता तो हूँ आत्मा है, आत्मा आत्मा, आत्मा क्या है क्या? तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, मैंने पूछा। तो उसने कहा कि मैं 12th में हूँ और मैं विज्ञान विभाग साइंस डिपार्टमेंट ही साइंस में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उसके पास ही और भी 4-5 विद्यार्थी आया था, जिनमें से कोई स्कूल के बच्चा भी थे, 1-2। तो मैं एक छोटा सा बच्चा को दिखाकर कहा अच्छा आप एक बताओ, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, अब आप इसको, इस बच्चे को जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, वो मैंने उससे पूछा कि तुम किस में, कौन सी कक्षा में हो? उसने कहा मैं 5th में हूँ। अब मैं वो 12th स्टैंडर्ड की विद्यार्थी से बोला कि आप इसे मिथाइल अल्कोहल कैसे बनता है इसे समझा दो ना। तो अब उसने कहा नहीं ये नहीं समझ पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं समझ पाएगा? वो भी तो आपने जो आर्गुमेंट दिया, जो तर्क दिया, तो इसके लिए लागू नहीं होगा। आपने तो बाहर महाराज को यही आर्गुमेंट दिया था कि हमारी प्रोफेसर इतना समझा रहे, समझ रहा हूँ जो कुछ समझा रहे, तो आप आत्मा के बारे में समझाओगे तो मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा, ऐसे ही तर्क दिया था आपने। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, आपने मिथाइल अल्कोहल कैसे बनता है आपको पता है ना? बोला हाँ मेरे को पता है। तो मैंने बोला अगर आपको पता है आप इस बच्चे को समझा दो।
बोला नहीं ये नहीं समझ पाएगा। तो बोला क्यों नहीं समझ पाएगा, वो भी तो स्कूल में समझ रहे हैं बहुत सारी चीजें, तो आप समझाओगे तो क्यों नहीं समझ पाएगा। उसी का बात मैंने उनको बोला, तब उसको समझ में आया। मैंने कहा हाँ ये भी समझ पाएगा, उसके लिए अभी आप इसके नहीं समझा सकते, जब ये आपके लेवल में आएगा और भी कक्षाओं को पास होकर जब वो भी 12th स्टैंडर्ड में आएगा तो वो समझ जाएगा समझाने से। अभी आप नहीं समझा सकते। वैसे ही आपको अभी मैं आत्मा के बारे में नहीं समझा पाऊंगा। अगर आप आत्मा के बारे में समझना चाहते हो तो आपको भी कोई कक्षा पास होना होगा। तो इसीलिए पहले आप ये पुस्तक ले जाओ, इसको पढ़ो, फिर आप धीरे धीरे आप समझ पाओगे, तब जाके वो समझे। इस श्लोक में भगवान इसी ऐसे ही बातों को हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जो लोग आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वे ऐसे कर्मों का रिएक्शन, इसका परिणाम ये नहीं समझ सकता। एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति ही कर्मों के परिणाम को देख सकता है और समझ सकता है। यही शिक्षा यहाँ पर भगवान भी दे रहे हैं। आपने वो कहानी सुना है क्या, 6 अंधे हाथी देखने गया था, अंधे का हाथी दर्शन। ये स्टोरी कौन कौन जानते हो? अंधा हाथी देखने गया था। 6 अंधा व्यक्ति अपने जीवन में पहली बार हाथी का अनुभव करते हैं। इस कहानी में यह बताया गया। वो 6 अंधे व्यक्ति हाथी को अपने अनुभव से समझने का प्रयास करने लगे, है ना, कहानी में यही बताया गया था। उनका 6 अंधा था, हाथी को कैसे दिखे, अंधा तो देख नहीं सकता, तो अपने अनुभव से हाथी को समझने का प्रयास किया था। हाथी के विभिन्न अंगों को स्पर्श करने के बाद वो अंधे एक अंधे व्यक्ति अपने अपने उत्साह से वो हाथी का वर्णन करने लगा, है या नहीं। 6 अंधे व्यक्ति, पहले एक अंधा गया हाथी को समझने के लिए, तो पहला व्यक्ति हाथी के पीठ पर हाथ फेरा, हाथी कैसा है, पीठ पर हाथ फेरा तो स्पर्श करे, तो उन्हें लगा ये हाथी एक दीवार जैसा है। वो देख तो नहीं पा रहे, बॉडी में पीठ में वो हाथ फेरा कर उनका अनुभव हुआ हाथी कैसा है दिखने में, दीवार की जैसा। अब दूसरा व्यक्ति जिसने हाथी के दांत का स्पर्श किया था, दांत में हाथ फिराया था, उसका अनुभव हुआ था कि हाथी के दांत स्पर्श करके वो व्यक्ति का यह अनुभव हुआ हाथी कैसा है, हाथी एक भाले के समान है, बहुत ही गोल, चिकना, नुकीला, है, ऐसा फील हुआ। और उसने कहा हाथी एक भाले के समान है। अब तीसरा व्यक्ति जिसने हाथी के सूंड का स्पर्श किया था, उसका यह अनुभव हुआ हाथी एक सांप के जैसा है, बड़े मोटे सांप, अजगर सांप के जैसा है। अब चौथा व्यक्ति जिसने हाथी का पैरों को स्पर्श किया था, उसका अनुभव हुआ कि ये हाथी एक खंबे की जैसा है। और पांचवा व्यक्ति जिसने हाथी के कान का स्पर्श किया था, उसका अनुभव हुआ था कि हाथी पंखे के समान है, पंखे के समान है, ऐसा वर्णन किया हाथी।
अब छठवां व्यक्ति जिसने हाथी की पूंछ का स्पर्श किया था, उसका यह अनुभव हुआ था कि हाथी एक रस्सी के समान है, मोटे रस्सी के समान है। अब ये 6 अंधा व्यक्ति ही हाथी का अनुभव किया। कैसे? अपने अपने प्रयास, प्रयत्न और अनुभव के आधार पर। और इस प्रकार से वो प्रत्येक अंधा व्यक्ति अपना अपना अनुभव का अभिमान करने लगा। समझे? अपने अपने अनुभवी ज्ञान का अभिमान करने लगा 6 अंधे ने, और वाद विवाद में लिप्त हो गए परस्पर। एक व्यक्ति कहता है कि हाथी दीवार की जैसा है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, तुम हाथी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, हाथी दीवार के समान नहीं, हाथी तो पंख की समान है, क्योंकि वो कान को स्पर्श किया था। तो तीसरा अंधा ने कहा अरे नहीं, तुम दोनों का बात ही गलत है, हाथी तो भाले के समान है। तो चौथा व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, तुम तीनों ही गलत हो। ऐसे करके वाद विवाद करने लगे। जब तक एक आंखों वाला समझदार व्यक्ति उन्हें नहीं मिल जाए, तब तक उन लोगों के लिए, ऐसे अंधे के लिए हाथी को समझ पाना संभव है क्या? बताओ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति समझदार और जिनके आंखें हो, ऐसा व्यक्ति अगर उन्हें मिले, तभी वो हाथी के बारे में समझ सकता है। अन्यथा वो अपने अपने प्रयास तथा अपने अपने परस्पर की सहयोगिता से, न अपने प्रयास से और न ही एक अंध दूसरे अंध की सहायता से वो हाथी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल। एक आंखों वाला व्यक्ति के मदद के सहायता के बिना, ठीक उसी कितना ही वो प्रयास क्यों ना करे, उनका ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा। चाहे वो अपने प्रयास से करे या एक अंध दूसरे अंध के सहायता से भी प्रयास क्यों ना करे। आज की शिक्षा व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भौतिक सभ्यता ऐसे अंधे की हाथी अनुभव के समान है, हाथी की समझने की बराबर जैसा है। तो ऐसे अंधे तभी संतुष्ट हो पाएगा जब ऐसे कोई बुद्धिमान समझदार व्यक्ति और जिनका आंखें हो, उसका अगर ऐसे व्यक्ति उन्हें मिले और वो समझाए कि हाथी किस प्रकार है, हाथी का संपूर्ण वर्णन वो जब बताएगा तभी वो प्रसन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो जिस प्रकार अंधे व्यक्ति केवल अपने प्रयास के द्वारा अथवा एक अंधे दूसरे अंधे की सहायता से पूर्णतया ज्ञान प्राप्त, किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में असफल रहता है, उसी प्रकार इस भौतिक जगत, भगवान की प्रकृति, यह सृष्टि, यह रचना के विषय में कोई भी है पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता जब तक एक श्री कृष्ण से चली आ रही परंपरा में स्थित एक प्रामाणिक गुरु का साक्षात्कार न हो। तब तक इस संसार के विषय में, इस सृष्टि के विषय में, भगवान के विषय में तब तक वो नहीं समझ सकते व्यक्ति, जब तक उन्हें प्रामाणिक गुरु का साक्षात न हो जाए।
क्योंकि संसार में प्रत्येक बद्ध जीव, प्रत्येक मनुष्य में अपूर्णता, 4 प्रकार के त्रुटियां हैं, जिनमें से एक है अपूर्णता। ये 4 प्रकार के त्रुटियां जब तक जीवों में होगा तब तक वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ये 4 प्रकार के त्रुटियां क्या क्या है? अपूर्ण इंद्रियां, इम्परफेक्ट सेंसेस, ठीक है, अपूर्ण इंद्रियां। दूसरा, धोखा देने की प्रवृत्ति। धोखा देने की प्रवृत्ति। तीसरा, मिस्टेक करने का, इनकम्प्लीट सेंसेस। हाँ, गलती और करने की प्रवृत्ति। गलती करने की प्रवृत्ति। और प्रमाद, मोह, मोह या प्रमाद। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव, ईश्वरेर वाक्य नाई दोष ईश्वर। ईश्वर भगवान तथा भगवान के शुद्ध भक्त, ये 4 प्रकार के त्रुटि से मुक्त होता है। शास्त्र भगवान का वचन है, वाणी है, जो चारों त्रुटियों से मुक्त है। इसीलिए शास्त्र का वचन अभ्रांत, अपरिवर्तित रहता है। आज तक कोई भी भगवत गीता के एक शब्द को भी गलत साबित नहीं कर सकता कि नहीं ये सही नहीं, इसको चेंज करना चाहिए, कोई नहीं कह सकता। पर इस संसार में मनुष्य द्वारा रचित कोई भी पुस्तकें आज जो सही लग रहा है, कुछ दिनों में उसे उसमें मिस्टेक पाया जा रहा है, नहीं ये सही नहीं है, चेंज होता जा रहा है। इसीलिए आधुनिक सभ्यता में हम देख रहे हैं, आज से 15 साल पहले जो सिलेबस पढ़ाया जाता था, 20 साल पहले, 25 साल पहले जो सिलेबस विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, आज वो सिलेबस चेंज हो गया। 25-30 साल पहले विद्यार्थियों को सिलेबस में जो सिद्धांत तो सिखाया जाता था, आज ही वही विद्यालय और विद्यार्थियों को कुछ अन्य सिद्धांत बता रहे हैं, नहीं वो सिद्धांत तो गलत था, अभी ये सिद्धांत वो मॉडिफाई हुआ है और अभी ये सिद्धांत चल रहा है। 10 साल बाद ये सिद्धांत भी गलत साबित होंगे, कोई और सिद्धांत आएगा। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले डार्विन की सिद्धांत को सत्य माना जाता था कि इंसान बंदर से आया है ना, डार्विन की सिद्धांत, और स्कूलों में, विद्यालय में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था, यही सही है। पर आज वही इंस्टीट्यूट, वही विद्यालय विद्यार्थियों को कह रहे नहीं, डार्विन की सिद्धांत सही नहीं है। तो पढ़ाते तो अभी भी हैं प्रभु जी, अभी भी वही पढ़ाते हैं, ये कहते हैं ये डार्विन ने कहा था, ये उनका अनुमान था। करेक्ट, ये उनका अनुमान था, ऐसा मतलब यही हुआ ना कि वो सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। करेक्ट। पर अभी तक आज से 5,500 वर्ष पहले जो गीता सुनाया, ज्ञान उपदेश दिया, वही अभी भी वही है। कोई नहीं कह सकता नहीं ये ज्ञान उपदेश ये सही नहीं है, कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि भगवान चारों प्रकार त्रुटि से मुक्त है। आज की सभ्यता का कहना यही है, सीइंग इज बिलीविंग। हम जो देखते हैं वही हम विश्वास करते हैं, हम जो नहीं देखते उसे हम नहीं मानते।
बस। पर हम बहुत से चीजें नहीं देखते, नहीं देख पाते, पर हम मानते हैं। चाणक्य पंडित ने कहा है, फूल की सुगंध, मूंगफली में तेल, लकड़ी में आग, दूध के अंदर घी, है ना, गुड़ में, गन्ने में गुड़, ये कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता इन भौतिक आंखों से, पर इसके अंदर उन सारी चीजों है ना, निश्चित रूप से है उसमें, परंतु देखने के लिए किसी प्रक्रिया का होना आवश्यक है, तभी देख पाएगा। गन्ने के अंदर गुड़ है, यह देखने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का अपनाना पड़ेगा, तो गन्ने के अंदर गुड़ है तो पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह शरीर में आत्मा है, तो इसको देखने के लिए एक विशेष तरीका का उपयोग करेंगे तभी देख पाएगा, जो भगवान यहाँ समझा रहा है। शरीर के अंदर आत्मा है, यह देखने के लिए एक निपुण व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वह है प्रामाणिक गुरु, जिन्होंने भगवत गीता को यथार्थ रूप में समझा है। तो भगवान तथा शाश्वत आत्मा को देखने की दृष्टि हम कैसे प्राप्त करें, इस संबंध में अगले श्लोक में भगवान वर्णन करें। ठीक है, अभी 15 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो हर बार इन टाइम में टाइम नहीं रहता, आप लोग प्रश्न पूछते हो। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो बताओ, नहीं तो अब जो 12 से 15 तक, 12, 13, 14, 15, 4 श्लोक, इन चारों श्लोकों में भौतिक संसार में भौतिक शरीरधारी समस्त जीवात्मा का एकमात्र पालक कृष्ण है, इस संबंध में भगवान बता रहे हैं। भौतिक संसार में समस्त भौतिक शरीरधारी जीवों का एकमात्र पालक है श्री कृष्ण। इस विषय का वर्णन 12 से 15 श्लोक तक। आज की सभ्यता के तथाकथित शिक्षित व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते और नहीं स्वीकारते। इनका कहना है जीवों का पालक भगवान नहीं, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जीवों के पालक है, ये लोग पालन कर रहे हैं प्रकृति। इनका कहना ज्यादा से ज्यादा आज के तथाकथित शिक्षित। और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, इन चारों श्लोक में बताएंगे, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इन सभी का स्रोत, सभी का सोर्स भगवान श्री कृष्ण। जब ये तो हम कल 12 से 15 तक चर्चा कल करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।